दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं। कभी भोजन तो कभी वस्त्र तो कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिलाता है? आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपको प्रेरणा देगी बल्कि यह भी सिखाएगी सच्चा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रुपेश नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाले आमदनी पर्याप्त नहीं थी जिससे उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर रुपेश की पत्नी उससे कहती है, कितने दिनों तक क्या चलता रहेगा? न कोई त्योहार होता है न कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने का काम को छोड़कर नगर जाकर कुछ काम करो। कब तक हम यूं ही कठिनाई में जीवन बिताएंगे? रुपेश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया। रुपेश ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है मैं यह नगर छोड़कर नहीं जा सकता। शहर में यहाँ के जैसे शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता यह बात हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। खाना तैयार है। भोजन करने के बाद रुपेश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते काफ़ी दूर चला गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ एक पेड़ है पर छोटा है, चलो आज इसी से काम चला लेता हूँ। रुपेश ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी लेकर बेचने के लिए नगर की ओर निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचकर देखा लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां वापस ले जाना पड़ेगा? तभी एक पंडित ने आवाज़ लगाया, सुनो लकड़ी बेचने वाले, ये लकड़ी कितने की है? जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए कि आधी? अगर सारी चाहिए तो मैं आपको कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए दाम पर नहीं, मैं सिर्फ अपने दाम पर ले सकता हूँ। रुपेश ने कहा, अरे ये लकड़ियाँ बहुत सस्ती हो जाएगी, लेकिन ठीक है, दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित 50 रुपया देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियाँ यहाँ पे रख दो। फिर पंडित बोलता है, वैसे तुम भूखे लग रहे हो, चलो खाना खा लो, खाना तैयार है। रुपेश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊं तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूँगा। पंडित मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 100 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। रुपेश ने पूछा, क्या आप सबको ऐसे ही खाना खिलाते हो? पंडित ने कहा, जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देते हैं मैं यह करता ही रहूँगा, यह सब उनकी मर्जी से है। तब रुपेश ने कहा, ठीक है, मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रुपेश ने उस पंडित के घर पर पेट भर खाना खाया और धन्यवाद देते हुए बोला, महाराज आप बहुत ही दयालु नेक दिल इंसान हैं। ऐसे अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ मुफ्त में दिया करूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रुपेश ने काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने उनसे पूछा, इतनी देर क्यों हो गया? उसकी पत्नी ने पूछा, आज अच्छा सौदा हुआ होगा। तब रुपेश कहता है, आज सिर्फ 50 रुपया का सौदा हुआ है। रुपेश की पत्नी कहती हैं, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? तब रुपेश ने कहा, मैं लकड़ियाँ बेचने निकला था, लेकिन लेने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास में पंडित नाम के एक विद्वान के घर चला गया। वे सबको प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने कहा, हमेशा खाना खिलाते हैं तो बहुत ही अमीर होंगे। रुपेश ने कहा, नहीं, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रहे हो। वो एक अच्छा भाव रखते हैं और गोविंदपुर के मंदिर के पुजारी हैं। वे सबको अपने मेहनत की कमाई का खिलाते हैं।
मैंने उनसे कहा, मैं उसको लकड़ियाँ हमेशा 50 रुपये में दे दिया करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम 2 कुंटल लकड़ियाँ नहीं काट पाओगे तो 50 रुपये में घर कैसे चलेगा। मैं हर कोशिश करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगा वह होगा। आज मैं उनके यहाँ खाना खाया हूँ, एक दिन तुम्हें भी उनके घर ले जाऊँगा। इसके बाद रुपेश हर दिन की तरह पंडित को 50 रुपये में लकड़ी बेचता था। एक दिन पंडित भोजन करने बैठा ही था तो रुपेश आया और कहा, महाराज लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित ने बाहर आकर कहा, रुपेश मैं तुम्हें आज 50 रुपये नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। रुपेश कहते हैं, पैसे कल देना, लकड़ियाँ यहीं छोड़ूंगा, मुझे भूख लग रहा है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं। ठीक है। पंडित ने अपनी पत्नी से यह बात बोली। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने जो भोजन परोसा है वह भोजन रुपेश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूँ आज उपवास कर लूँ। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ तुम ऐसे कितने बार करोगे, जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो, यह सब कहाँ से आएगा। पंडित बोले, भगवान सब देते हैं, पहले रुपेश को भोजन करा दो। पंडित ऐसे ही सबको भोजन कराता था, भले ही अपने लिए कुछ ना हो। एक दिन रुपेश नदी के किनारे लकड़ी काटने के लिए गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे की सूखे पेड़ मैंने पहले ही सबको काट दिया है, अब जो बचे हैं वे सब हरे हैं। जंगल के अंदर जाऊं, जंगल के अंदर जाना मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले इतना कभी अंदर नहीं गया हूँ। यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा। यह सोचकर वह डरते डरते जंगल के भीतर चला गया। वह काफ़ी दूर निकल गया लेकिन कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ मिला। उसने सोचा, ये शाखा काफ़ी मजबूत है। वह उसी शाखा पर बैठ गया और उस शाखा को काटने लगा। वह शाखा बहुत बड़े थे, इसलिए काटने के बाद एक टीले के पास गिर पड़ा। तभी अचानक से एक साधु प्रकट हुआ और बोले, मेरी तपस्या किसने भंग किया, लगता है तुम हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, कुत्ते बन जाओ। रुपेश घबरा गया और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ 100 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है इसलिए यह श्राप दी है। महाराज, मैं रोज़ लकड़ियाँ काटने आता हूँ और इन्हें बेचकर मैं अपना जीवन चलाता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैं क्रोध में आकर श्राप दी हूँ, इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन इसका एक उपाय है। रुपेश ने पूछा, उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करता हो, उनके बचे हुए भोजन का एक दाना भी खा लोगे तो तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा। रुपेश ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ, लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन चलाता हूँ, अब मैं कुत्ता बन जाऊँगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा। साधु बोले, चिंता मत करो, उसका सहारा भगवान होगा, जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन खुशी से भर जाएगा। यह कहकर साधु वहाँ से चला जाता है। रुपेश साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। रुपेश साधु से कहता है, मुझे इजाज़त दीजिए महाराज। इतना कहकर वह यात्रा पर निकल जाता है। वह सोचने लगा, मुझे सबसे अच्छा दानवीर कहाँ मिलेगा। फिर उसे याद आता है, पंडित जी वह नेक दिल इंसान हैं, अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। पंडित कहता है, चलो आज मैं सभी मेहमानों को बिना किसी बाधा के भोजन करा पाया। पंडित के भोजन करने के बाद उसकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। रुपेश कुत्ते के रूप में पंडित के घर के पास पहुंचता है। रुपेश कुत्ते के रूप में पंडित के बचे भोजन को खाता है। खाते ही उसका आधा शरीर सफ़ेद हो गया और वह खुशी से कहता है, मुझे पता था पंडित जी बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, मुझे आधे श्राप से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। यह सोचकर रुपेश आगे बढ़ता है।
वह कहता है, अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं खुशी से जीवन बिताऊंगा। भले ही मैं कितना साल लकड़ी काट लूँ, इतना बड़ा मैं कभी नहीं बन सकता। मुझे साधु महाराज को धन्यवाद देना चाहिए। इतना कहकर रुपेश दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल गया। एक दिन वह एक मदन नाम के व्यक्ति को हल चलाते हुए देखता है। तभी राजू नाम का एक व्यक्ति गाय लेकर वहाँ से जाता है और कहता है, मदन नेक दिल इंसान है, सभी को गाय दान करता है। फिर रुपेश सोचता है, आज मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। मदन जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो रुपेश तुरंत पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। फिर अपने शरीर के रंग को देखता है, यह क्यों नहीं बदल रहा है। मदन तो कुछ गाय का दान किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर दो आदमी बातें करते हैं, हमारे सेठ बहुत ही दानी हैं, सबको भोजन करा रहे हैं। यह सुनकर रुपेश वहाँ चले जाते हैं और सोचने लगा, सेठ जी कितने महान हैं। सेठ जी के भोजन करने के बाद उनका नौकर पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें उन्होंने भोजन किया था। यह देखकर रुपेश बाहर गया और उस पत्ते में बचे हुए भोजन को खा लिया। फिर वह सोचा, इतने महान दानी का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला, यह श्राप तो मुझे किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए। रुपेश साधु के पास जाता है और साधु रुपेश को नाराज़ देखकर पूछता है, क्या हुआ रुपेश, मुझे लगता है तुम्हें एक ही सही व्यक्ति मिला है, तुम्हारा आधा रंग बदला है, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए काफ़ी समय हो गया है। रुपेश कहता है, मुझे शक है, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा हो गया, इसके बाद भी उनसे बड़े बड़े लोगों का खाना खाया पर उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। फिर साधु बताता है, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनका दान सच्चा दान नहीं था, वह ऐसी चीज़ों का दान कर रहा था जिनका उन्हें कोई ज़रूरत नहीं था। अगर उन लोगों को उनकी ज़रूरत होती तो वह उन्हें कभी दान नहीं करता। सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान श्रेष्ठ था, इसलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। रुपेश ने कहा, समझ गया महाराज, धन्यवाद। उसने सोचा, कितना दूर आ गया हूँ। फिर उसने देखा दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। किसान को देख रहे हो, वह हर रोज़ यहाँ से गुजरने वाले को अपने घड़े का पानी पिलाता है। थोड़ी देर बाद वह किसान खाना निकाला और खाने को बैठा। भूखे रुपेश को किसान ने देखा तो अपने भोजन में से कुछ दाना निकाला और उसे दे दिया। जैसे ही रुपेश ने वह भोजन किया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपना घर लौट गया। उसने सोचा, सचमुच दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास मिटाने वाले किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो अपने स्वार्थ की बजाय दूसरों के लिए किया जाए। चलते चलते रुपेश अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। जब उसकी पत्नी ने कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीदते हैं, तो वह अपने पत्नी के बार बार कहने पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटी बनाकर दिया। पंडित अपने घर से चल दिया। जब वह नगर के समीप पहुंचा और रोटी खाने को बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने 8 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा पाई। वह बहुत भूखी थी। पंडित ने एक एक कर अपनी 4 रोटी कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, पर पंडित भूखा रह गया और वहाँ से चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुँचा और कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, दोपहर के बाद आना। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक विद्वान आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है, तुम्हारे अनुसार उसका कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है? फिर रानी कहती हैं, आप उस पुण्य को खरीद लीजिए जो आज उसने जंगल में कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है।
पत्नी की बात सुनकर राजा पंडित के पास गया। राजा बोला, आज अपने तालाब के किनारे भूखी कुतिया को रोटी खिलाई है, हम उसी पुण्य को खरीदना चाहते हैं। और कहा, आप मुझे कौन सा पुण्य दोगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? पंडित ने पूछा, उस समय वहाँ कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने यह सब देखा और मुझे बताया। पंडित ने कहा, अच्छा, लेकिन इसके मूल्य का क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटी के वजन जितना मैं उतने ही हीरे मोती तौल कर दूंगा। पंडित ने अनुमति दे दी। राजा ने रोटी के बराबर तराजू में हीरे और मोती रखवा दिया, लेकिन जितने भी वजन रखे गए, रोटी वाला पड़ला ऊपर नहीं उठ रहा था। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो कहा, राजा जी, मैं अब यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहाँ से चला गया। वह उसी तालाब के पास चला गया जहाँ उसने कुतिया को रोटी खिलाया था। वहाँ उसने चमकते हुए कंकड़ पत्थर और कांच के टुकड़े उठाए और उन्हें एक कपड़े में बांधा और अपने घर लौट गया। अपनी पत्नी को कहा, इस पोटली को भोजन करने के बाद खोलना। इतना कहकर वह बाहर चला गया। उसने पोटली खोली तो हीरे पन्ने चमक रहे थे। थोड़ी देर बाद जब पंडित आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, इतना सारे हीरे पन्ने कहाँ से ले आए हो? उसकी पत्नी ने कहा, आपकी पोटली में से हैं। पंडित बोला, आप क्या मजाक कर रहे हो? पत्नी ने पोटली लाकर पंडित को दिखाया। वह उन्हें देखकर चकित रह गया। उसने समझा यह सब उसी पुण्य का प्रभाव है। फिर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, कैसे एक भूखी कुतिया को रोटी खिलाने का यह फल है। उसने कहा, यह सब भगवान की दया और कृपा का परिणाम है। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, ज़रूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखी और असहाय की मदद करता है, उसे ईश्वर अनंत गुना फल देते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोग दान केवल अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। ऐसे दान से न तो सच्चा पुण्य मिलता है, कभी कभी यह व्यक्ति को अहंकार की ओर ले जाता है। जैसे पंडित ने अपने भूख की परवाह किए बिना कुतिया को रोटी खिलाया। उसने सोचा नहीं था यह पुण्य उसको इतना बड़ा पुण्य देगा। यह कथा यह भाव बताता है, मुसीबत के समय दिया गया थोड़ा सा भी सहयोग अनमोल हो सकता है। यह न केवल पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बदलता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। दान का उद्देश्य मानवता को प्रोत्साहित करना और समाज को जोड़ना है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। इस कहानी में पंडित का अनुभव यह सिखाता है, भगवान की कृपा से छोटे छोटे कार्य भी महान फल दे सकते हैं। कंकड़ पत्थर भी भगवान की कृपा से हीरे और पन्ने बन सकते हैं। यही संदेश है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। हर मनुष्य को यह प्रयास करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। अनाथ, विकलांग और विधवा भूखे लोगों की सेवा करनी चाहिए। यही सच्चा धर्म है। इसी से समाज में शांति और समृद्धि आती है।